हम क्या करेंगे, अगर चक्कू को ऐसे ऐसे बल लगा के हाथ पे रखेंगे, थोड़ा से जो दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसमें देखना जो नीचे वाला तल्ला है उनका क्षेत्रफल एक तरीके से बढ़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे आगे जाके क्या जो बुर्ज खलीफा ऐसे क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है ना छोटा। हम क्या करें, ऐसे लंबवत बल लगाए। लंबवत का मतलब ये होता है कि सतह और लगाए गए बल की मध्य क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अब ये पानी इस पर चारों तरफ से क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बल लग रहा है इस क्षेत्रफल पर, ये भी बनवा लो, इस क्षेत्रफल पर लग रहा है, ये बल इस क्षेत्रफल पर लग रहा है। एक का मतलब जो बट्टे वाली राशि उसका मान क्या कर दो 1। तो यहाँ पे एक रेल की पटरियां, तो रेल की जो पटरियां होती है वो एक तरीके से ऐसे होती है आई आकार की, ठीक है। एक तरीके से सर्कस दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, सर्कस दिखाने वाले होती है जो पसलियां होती है वो टूटने से क्या हो जाती है, बच जाती है। अगर हेलो बच्चों, हम गुरुत्वाकर्षण की 6th क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में हम 2 टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है हमारा प्रणोद यानी थ्रस्ट और दूसरा टॉपिक है दाब यानी प्रेशर। पहले हम प्रणोद की परिभाषा देखेंगे। प्रणोद एक तरीके का क्या है, बल ही है, ठीक। फिर हम उसके बाद दाब की परिभाषा देखेंगे। फिर प्रणोद की सहायता से हम दाब का सूत्र निकालेंगे, दाब का मात्रक देखेंगे और दाब किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उनका मान भी निकालेंगे। और कुछ उदाहरणों की सहायता से हम दाब का फायदा देखेंगे कि दाब का क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो आइए करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रणोद की परिभाषा। प्रणोद एक तरीके का बल ही है, तो लेकिन ये एक तरीका विशेष बल है। किस तरीके से, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, प्रणोद बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक सतह है, ठीक है, और इस सतह के अगर हम क्या करें, ऐसे लंबवत बल लगाएं। लंबवत का मतलब ये होता है कि सतह और लगाए गए बल की मध्य क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो सतह और लगाए गए बल के मध्य जो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो उस स्थिति में जो लगाया गया बल है वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रणोद, ठीक है। तो ये हमारे बल और प्रणोद में फर्क देखा हमने। अब देखिए दाब, दाब की परिभाषा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। पहले हम इसको आसान भाषा समझते हैं। देखो दाब का एकदम आसान सूत्र है, कुछ नहीं है कि आप बल लगा रहे हो F, ठीक है, यानी प्रणोद कर दो एक बार के लिए से, और वो बल लग रहा है A क्षेत्रफल पर। तो दोनों का जो अनुपात होगा वो किसका मान देगा, हमें दाब का मान देगा। अब यहाँ पे हमने एक चित्र बना रखा है, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई गेंद है और इसको हमने पानी में रख दिया। अब ये पानी इस पर चारों तरफ से क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखो बल लग रहा है, यहाँ पे मान लिया बल लग रहा है F, इस दिशा में क्या लग रहा है, बल F लग रहा है। इधर मान लो F बल लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, F बल लग रहा है। और ये बल लग रहा है इस क्षेत्रफल पर, ये भी बनवा लो, इस क्षेत्रफल पर लग रहा है। ये बल इस क्षेत्रफल पर लग रहा है और ये बल इस क्षेत्रफल पर लग रहा है। और सभी क्षेत्रफल का मान हम एक बार के लिए मान रहे हैं A है। ये भी A क्षेत्रफल है, ये भी A क्षेत्रफल है, और ये वाला भी A क्षेत्रफल है, और ये भी क्या है, A क्षेत्रफल है। तो लगाया गया बल और जितने क्षेत्रफल पर ये बल लग रहा है उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। जिस तरीके से हम यहाँ पे भी लिख रखा हमने, दाब क्या होता है, प्रणोद यानी बल बट्टा क्षेत्रफल यानी P बराबर F बट्टा A। अब देखिए ये परिभाषा हमें क्या बताती है, एकांक क्षेत्रफल शब्द है, इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर आप क्षेत्रफल का मान क्या ले लो, इकाई ले लो। इकाई का मतलब क्षेत्रफल होना चाहिए या तो 1 मीटर स्क्वायर, या फिर आप क्षेत्रफल का मान लेकर ले सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस जिस आधार पर हमें पैमाना देंगे उस आधार पर हम 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मान ले लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर हम ए की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें या 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह तो आ जाएगा 1, ए की जगह 1 आ जाएगा। तो उस स्थिति में देखो दाब बराबर किसके आएगा, बल के, क्योंकि बट्टा में 1 है, बट्टा में 1 तो हम सीधे दाब बराबर क्या लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके से परिभाषा है। ये परिभाषा फिजिक्स में बार बार आएगी, 11th में देख लेना, चाहे यहाँ पे 12th में देख लेना। यहाँ पे शब्द आएगा एकांक, प्रति एकांक। प्रति एकांक शब्द ऐसे बार बार आएगा। तो प्रति एकांक मतलब जो नीचे वाली राशि है उसका मान 1 कर दो, ठीक है। प्रति एकांक मतलब जो बट्टे वाली राशि है उसका मान क्या कर दो, 1। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल का मान क्या कर दो, 1 कर दो। तो जो ऊपर बल है वो अपने आप दाब के बराबर हो जाएगा। ये क्या एक तरीके से दाब की परिभाषा है। और वापिस से हम देखते हैं, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का मान 1 कर दो। तो उस क्षेत्रफल पर जो एक तरीके से बल लग रहा है या प्रणोद लग रहा है
वो बल ही किसके बराबर आ जाएगा, दाब के बराबर आ जाएगा। ये एक तरीके से दाब की क्या है, परिभाषा है। अब देखते हैं हम दाब का मान किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो दाब का मान देखिए, दाब किससे बना है, दाब दो सूत्रों से मिलकर बना है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ये है बल, तो दाब किस पर निर्भर करेगा, लगाए गए बल पर निर्भर करेगा। और दाब किस पर निर्भर करेगा, सतह का क्षेत्रफल, यानी जितने सतह पर दाब लग रहा है उसका क्षेत्रफल और लगाया गया बल, इन दोनों चीजों पर क्या करेगा, दाब निर्भर करेगा। अब हम देखते हैं दाब का मात्रक। कोई भी भौतिक राशि का मात्रक उसके सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखो दाब का यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। तो जो बल होता है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, और बट्टा में क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हम क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास दाब का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर की स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ये आपको देख के बताना पड़ेगा। न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की घात माइनस 2, और इससे अगर मीटर स्क्वायर माइनस 2 गुणा हो जाएगा तो देखो यहाँ पे एक राशि सरल हो जाएगी, किलोग्राम ये घात 1 है और ये घात माइनस 2 है, तो यहाँ पे मीटर की घात हो जाएगी माइनस 1 और सेकंड की घात माइनस 2। तो दाब का ये अन्य मात्रक भी है। एक तो मात्रक ये है, ये तो साधारण मात्रक है, और इम्पोर्टेंट भी एक तरीके से, न्यूटन मीटर की घात माइनस 2। इसको न्यूटन की जगह अगर हम यहाँ पे रखें किलोग्राम मीटर सेकंड की घात माइनस 2, इसको सरल करें तो हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर की घात माइनस 1 सेकंड की घात माइनस 2। तो दाब का क्या हो गया, दूसरा मात्रक हो गया। दाब का एक अन्य मात्रक भी होता है जो होता है पास्कल, ठीक है। तो एक जो पास्कल होता है उसे पीए से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं पीए से। तो एक पास्कल होता है हमारा 1 न्यूटन मीटर की घात माइनस 2 के बराबर। तो ये जो 1 न्यूटन मीटर की घात माइनस 2 है वो 1 पास्कल के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दाब का मात्रक देखा, दाब किन किन राशियों पर निर्भर करता है वो भी हमने देखा। अब हम देखते हैं थोड़े से दाब को अलग तरीके से। तो जैसा कि हमें पता है कि दाब का जो सूत्र होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो एक तरीके से अगर हम बात करें कि अगर बल का मान अगर बढ़ेगा तो दाब का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान क्या हो जाएगा, एक तरीके से कम हो जाएगा। तो एक तरीके से दाब यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको हम देखिए अलग तरीके से समझते हैं। हमारे पास है चक्कू और हमारे पास है चम्मच। अब दोनों में फर्क क्या है, चक्कू का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है, क्षेत्रफल कम है, तो एक तरीके से दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन चम्मच का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो एक तरीके से दाब का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये चक्कू और ये चम्मच है, अगर हम दोनों पर क्या लगाएं, बराबर बल लगाएं, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर चक्कू को ऐसे ऐसे बल लगा के हाथ पे रखेंगे तो थोड़े से अगर हम ज्यादा बल लगा दिया तो चक्कू क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा हाथ के, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम चम्मच के साथ ऐसा करें, अगर हम चम्मच ज्यादा बल लगाए, जोर से बल लगाए, तो भी ये चम्मच क्या आ रही है, हाथ के अंदर नहीं जा रही है। तो इसका कारण क्या है, कारण यही है कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, चक्कू का क्षेत्रफल क्या है, चक्कू का क्षेत्रफल है कम, तो दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। दाब ज्यादा हो गया तो ये अंदर जा सकती है। लेकिन हमारे पास जो चम्मच है उसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से जो एक तरीके से ये हमने आई नहीं बना रखा, ये है रेल की पटरियां। तो रेल की जो पटरियां होती है वो एक तरीके से ऐसे होती है आई आकार की, ठीक है, इस प्रकार से रेल की पटरियां होती है। तो ये जो ऊपर का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है ज्यादा, यानी ए ज्यादा है, ए ज्यादा है तो दाब कम है। तो इस क्षेत्रफल को हम ज्यादा रखते हैं, जिस वजह से जो ट्रेन है उसका वजन ये आसानी से सहन कर लेती है, ठीक है, अर्थात टूटने से क्या हो जाती है, बच जाती है। इसी प्रकार से जो हमारे पिलर होते हैं, जैसे हाईवे जो ब्रिज बने होते हैं, तो उन ब्रिज में ये पिलर होते हैं, ये नीचे से होते हैं एक तरीके से इस प्रकार के, लेकिन ऊपर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। चौड़े होने का मतलब यहाँ पे इनका क्षेत्रफल क्या हो गया, यानी जो सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इस पर क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया। दाब का मान कम होने से क्या हो गया कि अब इस पर क्या होगा, आसानी से ट्रक और जो बड़े बड़े वाहन है वो क्या आसानी से चल सकते हैं, और ये एक तरीके से टूटने से क्या होगा, बच जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ये बिल्डिंग है,
तो बिल्डिंग के जो नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ बिल्डिंगों में ऐसा दिखेगा आपको। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस प्रकार से जो दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसमें देखना जो नीचे वाला तल्ला है उनका क्षेत्रफल एक तरीके से बढ़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे आगे जाके क्या जो बुर्ज खलीफा ऐसे क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है, यानी छोटा होता जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप क्षेत्रफल का मान क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो दाब का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक तरीके से सर्कस दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, सर्कस दिखाने वाले अपनी छाती पर एक लकड़ी का तख्ता रखते हैं, उस पर वो क्या करते हैं, हाथी को खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि क्या हो रहा है कि ये जो है लकड़ी का तख्ता है, ठीक है। अब इस पर अगर आप हाथी खड़ा खड़ा करोगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा होता है लकड़ी के तख्ते का, ठीक है, तो क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब का प्रभाव क्या होगा, कम हो गया। तो इस तरीके से उन सर्कस दिखाने वालों की जो हड्डियां आती है, जो पसलियां आती है, वो टूटने से क्या हो जाती है, बच जाती है। अगर आप सीधा हाथी अगर खड़ा कर लोगे तब पसलियां टूटने का एकदम डर रहता है। लेकिन अब तक रख लिया, क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, लेकिन दाब का मान क्या हो गया, दाब का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। तो दाब का प्रभाव कम होने से जो पसलियां वो टूटने से क्या हो जाती है, बच जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दाब को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। दाब में अगर अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम है तो हमें उसका फायदा भी हो सकता है। ठीक है, हम चम्मच से सब्जियों को नहीं काट सकते, लेकिन चक्कू से सब्जियों को काट सकते हैं, क्योंकि चक्कू का क्षेत्रफल क्या है, कम है। और उसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हमें क्षेत्रफल बढ़ा दे तो हम ज्यादा वजन सहन कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये पिलर है, ये ट्रेन की जो पटरियां हैं, ये जो बिल्डिंगें हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, इनके सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा आता है। क्षेत्रफल ज्यादा होने से ये ज्यादा वजन, ज्यादा भार सहन कर सकते हैं, क्योंकि दाब का प्रभाव वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।